अगर 75% से अबव नहीं है तो आप मतलब IIT के कॉलेज के लिए तो काबिल नहीं हो। 6 महीने से डेली अगर आप सोचें कोई 12 घंटे पढ़ रहा है तो उसके लिए कितना दर्दनाक हो सकता है कि अब मैं मेहनत करने आया था वो मैं कर ही नहीं सकता। मतलब हम लोग कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर ले, फिर भी ये डर रहता ही है कि शायद पता नहीं हम उन 2-3% बच्चों में सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोटा में यह स्वामी विवेकानंद की मूर्ति है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कोटा में तैयारी कर रहे बच्चे भी अपने लक्ष्य को लेकर काफी सजग हैं, लेकिन उनका अपना दर्द भी है। कोटा कोचिंग में तैयारी कर रहे तमाम बच्चों ने अपने दर्द को साझा किया। बच्चों ने कहा कि कोचिंग सेंटर वाले सिर्फ अपना सिलेबस पूरा कराना जानते हैं और इसके लिए वो क्लासेस की संख्या बढ़ा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। यही नहीं, बच्चों ने यह आरोप भी लगाया कि कोचिंग सेंटर वाले टॉपर्स और एवरेज बच्चों में भेदभाव भी करते हैं। एजुकेशन हब कोटा में 150 से ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें 2.25 लाख से ज्यादा बच्चे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं। घर से दूर रहकर घर वालों की उम्मीदों का बोझ कंधे पर उठाए अकेले अपने दम पर यहाँ कोचिंग लेने वाले हर बच्चे को हर रोज जिंदगी का एक नया इम्तिहान देना होता है। होम सिकनेस होती है, पहली बात खाने की प्रॉब्लम आती है, और जब होम सिकनेस होती है और जब हम लोगों के मार्क्स नहीं आते टेस्ट में तो फिर हम लोगों को एंजाइटी होती है, और उस टाइम पे अगर हमें कोई संभालने वाला नहीं होता है तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगते हैं। डिप्रेशन सिर्फ नंबर की वजह से होता है या फिर कोई और भी कारण रहता है? नहीं, बस ओनली नंबर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली पढ़ाई करने आए, ठीक, पढ़ाई करने आए तो फिर जब हम लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर फील होता है कि हम अपने मम्मा पापा को छोड़ के यहाँ पे हमारे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, और वही किसी बच्चे के 600 प्लस आ रहे हैं, हमारे अगर 400 आ रहे हैं तो उसके 200 प्लस कैसे आ जा रहे हैं, हम लोग से ज़्यादा कैसे आ जा रहे हैं। फिर हमारे मन में यह आता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। तो मम्मी पापा आप आते हैं कोटा? पापा तो 5 मंथ्स बाद आए थे, पिछले महीने 27 को, तो ही वॉज हियर फॉर 3 or 4 hours ओनली। 14 साल 15 साल इतनी कम उम्र में ये बच्चे कोटा में किस प्रेशर को झेलते हैं, ये सिर्फ यही जानते हैं। माँ बाप तो इन बच्चों को कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवाकर ये मान लेते हैं कि अब उनका बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बनकर ही निकलेगा। फिर कोटा फैक्ट्री में शुरू होता है इन बच्चों को मशीन में तब्दील कर देने का काम। हर दिन 16-16 घंटे पढ़ाई। कोटा शहर में इन कोचिंग संस्थानों के बाहर से गुजरते हुए ये लुभावने होर्डिंग्स और बोर्ड उम्मीदें बेचते हैं। अभी किस क्लास में है आप? 11th में। अगले ईयर मतलब 12th में। स्कूलिंग कैसे हो पा रही है? स्कूलिंग मतलब दिल्ली में ही है, मेरा एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है। किस माहौल में आप लोग पढ़ाई करते हैं? शांत तो बिल्कुल नहीं रहता, और प्रेशर का है तो रहता है हर चीज़ का, कि एग्ज़ाम का रहता है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, जो हमारे टेस्ट होते हैं अगर उसमें नंबर ना है तो उस चीज़ का टेंशन रहता है कि हम आगे क्या होगा, और जो पीछे के चैप्टर्स हमारे जो रहते हैं रिवाइज करने पड़ते हैं वो भी नहीं हो पाते हमारे ज़्यादातर, और घर से अलग रहता है कि कैसे चल रहा है उससे उनसे, और बोलना कि सही चल रहा है उससे फिर अंदर से ही आता है कि यार मैं अपने घर वालों से झूठ बोल रहा हूँ, ये सब तो हर चीज़ का टेंशन रहता है। कोटा कोचिंग के वक्त बच्चों की उम्र बहुत छोटी होती है, इसलिए उन पर नजर रखना और उनका ध्यान रखना जरूरी होता है। कोटा कोचिंग के कई बच्चों ने यह स्वीकार किया कि दोस्ती टूट जाने, ब्रेकअप हो जाने से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोटा कोचिंग के कई बच्चों ने यह भी बताया कि जब उनके दोस्तों के अच्छे नंबर आते हैं तब उनके वो दोस्त उनसे दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से वे मानसिक तौर पर भी परेशान हो जाते हैं। कोटा कोचिंग के इन बच्चों के मन की बात को आपको भी सुनना चाहिए। मैं आसपास लोगों को देखती हूँ तो बहुत लोग होते हैं जो पढ़ाई के लिए बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं, पर उनका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहा है तो वो उन चीज़ों से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत लोगों के बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है। अब कोई मान लो किन्हीं का सिलेक्शन हो गया, कोई यहीं रह गए, या फिर फ्रेंड सर्कल में ही कोई है कि जिनके नंबर इंक्रीज होने लगे तो वो अपने जो
फ्रेंड्स पीछे रह गए हैं, उनसे दोस्ती तोड़ दिया या फिर अब बात नहीं कर रहे हैं, तो वो एक मेजर फैक्टर बन जाता है। मतलब जनरली मैंने ऐसा गर्ल्स में देखा है कि अब बॉयज़ का पता नहीं, पर गर्ल्स में ऐसा है कि अब फ्रेंडशिप टूट गई तो दे आर मेंटली डिप्रेस्ड। ये नहीं एक्सेप्ट करते कि हमारे बच्चा का सिलेक्शन नहीं होगा। वो लोग बस ये चाहते हैं कि अगर जैसे कि मार्क्स मेरे आए 490 AITS में, तो मेरे पापा का बस ये था कि तुम्हारे क्यों नहीं आए, तुम्हारे 650 क्यों नहीं आए। किसी से लड़ाई हो गया, कोई दोस्त यहाँ पे नहीं रहा, मतलब तो हाँ, इसकी वजह से भी बच्चे वो हो जाते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे आते हैं तो दोस्त बनते हैं। पहले हम लोगों का यही होता है, 15-20 दिन हम लोग दोस्ती निभाते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब जब सब कोई अपने अपने पढ़ाई में इन्वॉल्व होता है तो फिर दोस्तियाँ टूटती हैं, और जब दोस्तियाँ टूटती हैं तो फिर बच्चे को ये फील होता है कि अब तो कोई है ही नहीं मेरे साथ। संगति का फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, आप गलत लोगों के साथ हो तो आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पूरा दिन टाइम वेस्ट करते हुए मैंने कितने सारे बच्चों को देखा है, कितने तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पीछे पड़े रहते हैं, कितनों को रोते हुए देखा है रास्तों पर ब्रेकअप की वजह से। ये सब फैक्टर से अफेक्ट होते हैं। क्या ब्रेकअप एक कारण बनता है मेंटल प्रेशर का? ऑफ कोर्स। कोई आपने केस स्टडी देखी अपने सामने इस तरह की? हाँ, मैंने अपने हॉस्टल में 1-2 बच्चों को देखा है जो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे, इवन 1 महीने तक हॉस्पिटल में थे ब्रेकअप की वजह से। उन्हें कोई काउंसलिंग नहीं मिलती है? नहीं, काउंसलर्स होते हैं बट वो शेयर करने से बातें डरते हैं काउंसलर्स से। कोटा फैक्ट्री में घुसकर जब हमने खुद को यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की जगह रखा तो महसूस हुआ कि सुनहरे भविष्य की गारंटी देने वाले कोटा में बच्चे डिप्रेशन में कैसे चले जाते हैं। आखिर इनके लिए दोषी किसे माना जाए, बच्चे को, अति महत्वाकांक्षी पेरेंट्स को, कोचिंग संस्थानों को, या फिर इन बच्चों की किस्मत को? बच्चा सुसाइड करने का एक कारण है कि जब बच्चा आता है प्रेस हो वहाँ से तो अच्छा पढ़ता है, यहाँ पे आके थोड़ी सी लाइन गलत हो जाती है, यारी दोस्ती ज़्यादा बढ़ जाती है। लाइन गलत हो जाती है मतलब किस तरह की? यारी दोस्ती बढ़ जाती है ना, लाइन गलत हो जाती नहीं है। मतलब कैसे? दोस्ती ज़्यादा बढ़ जाती है। किससे? बच्चों से और गर्ल्स से, सभी से बढ़ जाती है। तो क्या है कि वो जिस चीज़ के लिए आया है उससे भटक जाता है। भटकने के बाद में फिर क्या होता है कि जब लास्ट समय जब आता है, वो जब वो पढ़ाई पर लगता है तो मार्क्स कम आते हैं तो डिप्रेशन में आ जाता है। इस कारण से भी वो सुसाइड करता है। कोटा में लगभग 2.25 लाख बच्चे आज की डेट में नीट, IIT और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे पूरे कंट्री से आते हैं, उसमें 90% वाले बच्चे भी हैं, 40% वाले बच्चे भी हैं, लेकिन कई बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं। इस कारण से कई बच्चे रेगुलर एब्सेंट रहते हैं और एक कालांतर में जाके वो डिप्रेशन शिकार होते हैं और ऐसी घटनाएं कर बैठते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो पेरेंट्स 15 दिन पहले ही छोड़े गए थे, अंडमान का बच्चा था, 15 दिन बाद ही सुसाइड कर लिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे उस बच्चे को घर वाले जबरदस्ती छोड़े गए हों, उसका मन ही नहीं हो, ऐसे केस पे आ रहे हैं। एक बच्ची ने 6 महीने पहले सुसाइड किया, उसने 5 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। उसने कहा कि उसकी साइंस लेने की कतई इच्छा नहीं थी, मम्मी के प्रेशर से उसने साइंस ली और उसका कतई मन नहीं लग रहा है, जबकि वो बच्ची 90% वाली थी और अल्टीमेटली इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। वो जबकि इंग्लिश लिटरेचर वो पढ़ना चाह रही थी। तो ये पढ़ाई का प्रेशर डेफिनेटली रहता है, लेकिन पेरेंट्स को टाइमली इन्फॉर्म होता है, उसको इन्फॉर्म करते ही अगर वो टेकअप कर ले शायद ऐसी घटना रुक सकती है। जो भी बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है तो सबसे पहले वो कोचिंग आना बंद करता है। सबसे पहले कोचिंग आना बंद करता है। तो हम लोगों की तरफ से तो क्या होता है सर, पेरेंट्स के पास मैसेज आते हैं कि आपका बच्चा, जैसे आप कोई भी बच्चा हमारे कैंपस में एंट्री करता है तो उसकी अटेंडेंस होती है। अगर वो आया है तो मैसेज आता है कि आपका बच्चा कैंपस में एंट्री हो गई बच्चे की। जब बच्चा आउट होता है तो मैसेज आता है कि आपका बच्चा कैंपस से आउट हो गया। तो अगर मान लीजिए कि बच्चा आया ही नहीं तो आपका मैसेज आएगा पेरेंट्स के पास कि आपका बच्चा आज नहीं आया। तो अब कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे पेरेंट्स के पास मैसेज गया कि बच्चा आज मेरा इंस्टीट्यूट नहीं आया, तो पेरेंट्स को कांटेक्ट करना चाहिए, भाई क्यों कोचिंग क्यों नहीं गया, बच्चे से फोन करना चाहिए। हाल के दिनों में कोटा से आई दुखद खबरों के बाद कोटा के हॉस्टल में विशेष तैयारी दिख रही है। जहां बच्चे रहते हैं उस जगह पर CCTV से नजर रखी जा रही है और हॉस्टल के कमरों के पंखों में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाई गई है ताकि किसी भी मानसिक दबाव की स्थिति में बच्चे गलत कदम ना उठाएं। लगातार कोटा में जो बच्चे आ रहे हैं उनमें डर का भी माहौल है, पेरेंट्स में भी डर का माहौल है, लेकिन इन सब के बीच में हॉस्टल वाले, खासतौर पर कमरे में जहां बच्चे रहते हैं वहां पर इन्होंने पंखों में एक ऐसा डिवाइस लगाया है, एक ऐसा स्प्रिंग लगाया है जिसके चलते, जैसे मैं आपको एक डेमो करके अभी दिखाऊं तो अगर मान लीजिए ये कुर्सी पर हम खड़े हैं और इस पंखे पर हम 20 किलो से ज्यादा अगर जैसे ही वेट पड़ेगा वो ये पंखा पूरा
नीचे आ जाएगा। ये देखिए, जैसे हमने थोड़ा सा इस पे वेट डाला, ये पंखा पूरा नीचे आ गया क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। अब ये पंखा इस तरह से यहाँ पर इसको बनाया गया है, यानी कि ताकि कोई इस तरह का कदम यहाँ पर ना उठा पाए। सुरक्षा के चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि बच्चों को सुसाइड से रोकने के तरीके खोजने पड़ रहे हैं। असल जरूरत ये समझने की है कि हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर ही बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं। और कोटा सिर्फ उन बच्चों को अपनाता है जो अपनी खुशी से यहाँ आकर पढ़ते हैं, ना कि माता पिता के प्रेशर में आकर कोटा का ऑप्शन चुनते हैं। कोटा में ग्राउंड जीरो पर आकर पता चला कि कई माता पिता अपने बच्चों को कोटा कोचिंग भेजने के बाद कोटा आना भूल जाते हैं। कई महीनों तक कई माता पिता कोटा आकर बच्चों से मुलाकात नहीं करते, सिर्फ फोन पर ही उनसे हालचाल पूछते हैं और उनसे संपर्क में रहते हैं। कई बच्चों ने बताया कि वो काफी अकेलापन महसूस करते हैं और कई बार काफी परेशान भी हो जाते हैं। दरअसल इन बच्चों का यह भी कहना है कि माता पिता की तरफ से अच्छे स्कोर करने का भी दबाव बढ़ता है, जिससे इनके सामने चुनौती बढ़ती जाती है कि कैसे अच्छा नंबर प्राप्त करें, और जिसके चलते कई बार ये बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। डिप्रेशन क्या मतलब, एक टेंशन तो रहती है कि जैसे हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मी पापा को क्या जवाब देंगे। और एक पेरेंट्स लोग होते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, तो एक वो भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारा बच्चा तो सिलेक्शन लेके ही आएगा, अभी डॉक्टर बन के ही आएगा। कोटा से विशाल पांडे, जी मीडिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तारीखों की घोषणा कर दी है। 24 जनवरी 2023 को इसकी परीक्षा होगी, लेकिन एनटीए की तरफ से इंटरमीडिएट में 75% का जो अनिवार्य मार्क रखा गया है, उससे बच्चों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कई बच्चों की आंखों में आंसू हैं। कई बच्चों ने यह मांग की है सरकार से कि 75% के कटआउट मार्क को वापस लिया जाए, और बच्चों का यह भी कहना है कि इस फैसले की वजह से वो मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं। मुझे जो बनना है, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो तो आईआईटी के बाद से ही पॉसिबल है, और उस तरह से मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि अगर अदर प्राइवेट कॉलेज में जाता हूँ तो इतना बर्डन हो जाता है कोर्स का कि सिर्फ उसी को करते रह जाओगे आप। क्या चाहते हैं आप? वो 75% का क्राइटेरिया हटाते हैं एनटीए। 75% का क्राइटेरिया क्या है? अगर आपका 75% आता है बोर्ड में, तब जाकर के आप एग्ज़ाम तो दे पाओगे, लेकिन उसके बाद आपको जो सा की काउंसलिंग होगी ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब कॉलेज में आप एंटर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके 75% क्राइटेरिया लागू नहीं, मतलब अप्लाई नहीं होगा आपको। और फिर मतलब मैं कब ना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आप रो क्यों रहे हो? इसमें आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। आपको कब पता चला था ये कि 75% का आया है? अभी 4 दिन पहले। आपके कितने % नंबर आए थे 12th में? मेरे 73 आए हैं। 73 आए हैं। और ये पहले नहीं पता था कि 75% का कट आउट होगा? हाँ, अभी पिछले साल तो नहीं था ये, तो अभी हम लोग तो ड्रॉपर वाले थे, हमारे साथ तो अगर कोरोना में नहीं हुआ तो इस साल क्यों होना चाहिए? पिछले साल नहीं था। अगर इनको करना था तो पहले बता देते। लेकिन आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करना, ये जो इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। पापा बोले जो होगा देखा जाएगा, स्विच हो रहे बस तुम पेपर दे दो। जो चीज़ मैं बनना चाहता हूँ वो वहाँ मैं नहीं बन पाऊँगा। प्रेशर तो किसी चीज़ का नहीं है। अगर आपके पास में ये मतलब मेरे को है कि मेरे को पढ़ना है, तो मैं उस चीज़ का प्रेशर लेके क्यों पढ़ूंगी? मेरे को अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं अच्छे से पढ़ूंगी ना, उसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है। डिप्रेशन मेरे को किसी चीज़ का नहीं है। पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक सपोर्टिंग है, किसी चीज़ का मतलब स्ट्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही प्रेशर है। अब अगर जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और एकदम से जिनके मतलब ये अभी नोटिफिकेशंस के बाद में आया है, अब उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, तो उन्हें उस चीज़ का डिप्रेशन आता है कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब हम क्या करें। वो मेनली डिप्रेशन है। अगर 75% से अबव नहीं है तो आप
मतलब आईआईटी के कॉलेज के लिए तो काबिल नहीं हूँ। आपके कितने परसेंट आए 12th में? मेरे 90% है। 90% है। तो बट जिनके नहीं है उनके लिए तो काफ़ी हद तक डिप्रेसिंग सिचुएशन है। हमने सोचा कि जनवरी में पेपर नहीं होगा, लेकिन अचानक से हो गया, तो उसी का सबसे ज़्यादा बच्चों पे स्ट्रेस है। और 75% वाला क्राइटेरिया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उसी में स्ट्रेस है कि उनका पेपर जब पेपर दे रहे थे तो उनको ये पता नहीं था कि 75% क्राइटेरिया लगने वाला है। और उनके बाद अगर उनको पहले पता होता तो वो इम्प्रूवमेंट पेपर दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे, अब नहीं दे पाएंगे। तो अब ड्रॉपर वालों के लिए ये हटाना चाहिए, ये वाला क्राइटेरिया 75% वाला। कोचिंग आज व्यवसाय है। इतना रेंट इतना ले रहे हैं ये, एक तो स्कूल वाले भी इतना वो कर रहे हैं, मतलब पैसे का सारा कुछ मैटर फेल कर देता है आदमी। तो ये फर्क थोड़ी पड़ रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको तो पैसों से मतलब है। 1990 में कोटा कोचिंग की आप कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। एडमिशन स्कूल में है, पढ़ाई यहाँ पर डमी स्कूल कहते हैं। डमी है, सब डमी होंगे, सब डमी रहते हैं। मोशन डमी, क्योंकि आप बिना डमी के पढ़ भी नहीं सकते हो कि मार्कशीट नहीं आएगी तो आप आगे कैसे प्रमोट कैसे हो। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।